आज आपका भाई लेके आ चुका है Vivo V50 5G और Realme 14 Pro Plus 5G। और इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में हम करने वाले हैं धमाकेदार टक्कर। दोनों ही स्मार्टफोन रिसेंटली न्यू लॉन्च हुए और अगर आप भी इन दोनों को लेकर हो कंफ्यूज कि यार कौन सा स्मार्टफोन खरीदे जो हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी हो, जिसमें कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, ओवरऑल सब कुछ अच्छा मिले, तो मैं चाहता हूं आपका पैसा वेस्ट ना जाए और आपको वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन मिले। और हाँ, ये वीडियो हमें कोई स्पॉन्सर नहीं है, हमने दोनों ही स्मार्टफोन को पर्सनली अरेंज किया है। तो आपका भाई सब कुछ डिटेल में बताने वाला है और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो खुल जा सिम सिम दोनों के बॉक्स में देखते हैं क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले स्मार्टफोन के अलावा दोनों में ही केस मिल जाता है। वीवो के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट कवर मिलता है जो कुछ वक्त बाद में येलो हो जाता है और रियलमी के अंदर आपको ये ब्लैक केस मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको स्मार्टफोन का लुक नहीं दिखेगा और कुछ कागज कार्रवाई। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन को पावर देने के लिए वीवो में मिलता है आपको 90 वोल्ट चार्जर एडेप्टर, इस बार चार्जर को बढ़ाया गया है। और रियलमी के अंदर मिलता है 80 वोल्ट सुपरबुक एडेप्टर चार्जर और टाइप ए टू टाइप सी डेटा केबल, दोनों के अंदर ही सिम निकालने के लिए सिम एग्जेक्टर पिन। तो यह है Realme 14 Pro Plus 5G जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 30,000 और यह है Vivo V50 5G जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 35,000। लेकिन जो 30,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीद सकता है वो 35,000 रुपए का भी खरीद सकता है, क्योंकि आजकल फाइनेंस सुविधा सब कुछ सुविधा है, लेकिन बस स्मार्टफोन अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिजाइन आपको अतरंगी देखने को मिलती है, काफी कमाल की देखने को मिलेगी। बैक साइड के अंदर दोनों में ही कैमरा कटआउट आपको बाहर की साइड निकला हुआ दिखाई देगा। बस रियलमी के बैक में आपको कैमरा की जो साइज है वो बिग देखने को मिल जाती है सेंटर होल के अंदर और ट्रिपल फ्लैश लाइट मिलती है जिसमें कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी। और ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें ट्रिपल फ्लैश लाइट आती है। इसी के साथ में इसके बैक में ग्लास मिलता है और इसमें कमाल की डिजाइन के साथ साथ इसमें कोल्ड सेंसिटिव टेक्नोलॉजी भी मिलती है, यानी अगर आप इसके ऊपर बर्फ लगाते हो या फिर भाई कश्मीर वश्मीर घूमने जाते हो तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, गोल्ड से ब्लू हो जाता है। और अगर आप इसको फुल धूप में ले जाते हो तो कुछ और ज्यादा गोल्ड हो जाता है। तो ये एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। हाँ, इसका यूज कम है लेकिन ये फीचर्स आपको मिल जाएगा। बैक साइड से कर्व्ड है और कुछ इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाती है। वीवो के बैक में आपको कैमरा साइज कम देखने को मिलती है, राउंड सर्कल में देखने को मिलती है और उसी के आउटसाइड में आपको रिंग टेक्सचर्स डिजाइन देखने को मिल जाती है। नीचे की साइड में इसमें ओरा लाइट लगी है जिसमें भाई काफी ब्राइट है और इसका भी कलर चेंज होता है। वैसे इसके बैक में आपको ग्लास मिलता है और एक सिंपल सी डिजाइन देखने को मिलती है, मैट फिनिशिंग के साथ में आता है और दोनों ही स्मार्टफोन बैक से कर्व डिजाइन के साथ में आते हैं। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन हैंड ग्रिप में और लाइट वेट स्मार्टफोन है। बस इनकी थिकनेस को देखा जाए तो हल्की सी थिकनेस आपको ज्यादा देखने को मिलती है रियलमी के अंदर। वैसे वीवो बोल रहा है कि ये इंडिया का अब तक का सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है जो 6000 mAh बैटरी के अंदर आपको इस थिकनेस में मिल जाता है। साइड के अंदर आपको दोनों ही स्मार्टफोन में बटन्स देखने को मिल जाते हैं, फ्रेम बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। बस एक चीज की दोनों स्मार्टफोन में कमी मिली है कि इस प्राइस सेगमेंट में अगर मेटल फ्रेम होती तो भाई मजा ही आ जाता, लेकिन दोनों में ही आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलती है। दोनों ही स्मार्टफोन में अच्छी डिजाइन मिल जाती है। बस रियलमी के बैक में आपको कैमरा साइज बड़ी देखने को मिलती है सेंटर होल के अंदर, वहीं पर वीवो के अंदर आपको नॉर्मल साइज देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले। गाइज, डिस्प्ले का अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोनों के अंदर ही आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल जाती है। बेजल्स देखोगे तो दोनों में ही सेम बेजल्स मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिल जाएंगे। बस वीवो के अंदर आपको 6.77 इंच की 1.5 के स्क्रीन एमोलेड मिलती है, वहीं पर रियलमी के अंदर आपको 6.83 इंच की क्वाड कर्व्ड ओलेड डिस्प्ले मिल जाती है। दोनों ही स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है जिसको यूज करने पर बिल्कुल स्मूथ फील होता है। दोनों की डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ है। वैसे अगर बात करें, इन दोनों को मैंने आउटडोर में यूज करके देखा है। वीवो के अंदर आपको 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस लेवल मिलता है, वहीं पर रियलमी के अंदर 1500 निट्स ब्राइटनेस पीक लेवल मिलता है, लेकिन दोनों की डिस्प्ले आउटडोर में अच्छे से विजिबल हो जाती है और दोनों में ही आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। लेकिन वीवो के मुकाबले रियलमी में हल्की सी वाइड डिस्प्ले मिलती है जिससे डिस्प्ले में और हैंड ग्रिप का एक्सपीरियंस और बेटर होता है। तो डिस्प्ले के मामले में तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अच्छी डिस्प्ले दोनों में ही मिल जाती है। और इन दोनों को मैंने इंडोर में भी यूज किया है, जो इसकी दोनों की ही ब्राइटनेस है ना वो हल्की सी ज्यादा आपको वीवो में देखने को मिल जाती है। वैसे दोनों में ही अच्छे खासे कलर आ जाएंगे, लेकिन गाइज इन दोनों के अंदर आपको जो प्रोटेक्शन है ना वो अलग अलग देखने को मिलता है।
रियलमी के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, उसी के मुकाबले आपको विवो के अंदर मिल जाती है डायमंड शील्ड ग्लास है। जो शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास था उसी के अंदर आपको कोलैब करके विवो ने एक नया ग्लास बनाया, डायमंड शील्ड ग्लास है। जो विवो की V40 सीरीज थी उसके मुकाबले में 50% और ज्यादा इनहेंस कर दिया है इसकी क्वालिटी को, यानी मजबूती को, जो आपको विवो V50 में ये ग्लास मिल जाता है। तो दोनों के अंदर ही आपको वैसे प्रोटेक्शन में अच्छा मिल जाता है, लेकिन कुछ हद तक आपको ज्यादा प्रोटेक्शन विवो V50 में मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर। दोनों के अंदर ही आपको Android 15 मिल जाता है, Realme आता है UI 6.0 के ऊपर, और FunTouch OS 15 आपको Vivo में मिल जाता है। लेकिन आपको दोनों में ही नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। फीचर्स के मामले में आपको Realme कुछ हद तक आगे मिलेगा। बस Realme के अंदर आपको एक नया फीचर्स मिलेगा। अगर आप इस Realme के थ्रू आईफोन के अंदर कोई भी फोटो वीडियो शेयर करना चाहते हो इजी पेयर के अंदर, तो आपको आईफोन में O+ कनेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और Realme में आपको ऑप्शन मिल जाता है शेयर विद आईफोन का, जिसकी वजह से आप डेटा इजी वे में ट्रांसफर कर सकते हो। वैसे दोनों स्मार्टफोन के कैमरा में मोर सेटिंग में जाने के बाद में आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी का फीचर्स मिल जाता है, यानी आप इन दोनों को पूल में ले जाकर फोटो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यानी इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर IP68 और IP69 का सपोर्ट मिलता है बिल्ड क्वालिटी के लिए। अगर ये दोनों स्मार्टफोन पानी में गिर जाते हैं या फिर बारिश आ जाती है धूल मिट्टी के अंदर भी, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इनमें दोनों में ही अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिल जाती है। और एक कमी की बात करूं तो Realme के अंदर आपको गूगल डायलर मिलता है, जिसका नुकसान क्या है, आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए माथापच्ची करनी पड़ेगी। और दूसरा, इसके अंदर आप जब भी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो जिसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग जिससे बात कर रहे हैं उसको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें अनाउंसमेंट हो जाता है कॉल रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्ट। लेकिन Vivo में ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हो या कॉल रिकॉर्डिंग को स्टार्ट भी करते हो तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें खुद का डायलर मिल जाता है। और सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करूं तो Realme के अंदर आपको 2 ईयर के लिए OS अपडेट और 3 ईयर के लिए मेजर अपडेट्स मिल जाते हैं। वहीं पर Vivo के अंदर आपको 3 ईयर OS अपडेट और 4 ईयर के लिए मेजर अपडेट्स मिल जाएंगे। तो इंतजार हुआ खत्म, फाइनली बात करते हैं कैमरा सेंसर। दोनों के रियर में ही आपको ये फ्लैश लाइट मिल जाती है, जिसमें कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। Realme के अंदर आपको ट्रिपल फ्लैश लाइट मिलती है, और Vivo के अंदर आपको ये ओरा लाइट, जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन में कलर चेंजिंग होता है। और हम बात करते हैं कैमरा सेंसर। Realme के रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर मिलता है। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा। और वहीं पर आपको Vivo के अंदर 2 ही कैमरा मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा। लेकिन एक कमाल की चीज ये है कि इसमें 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, जिससे आप अल्ट्रा वाइड में काफी अच्छी फोटो ले सकते हो। वहीं पर आपको सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरा वैसे दोनों में ही अच्छा मिल जाता है, लेकिन कुछ दमदार कैमरा आपको Vivo में मिलेगा, क्योंकि इसमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और वहीं पर आपको Realme के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और एक इसको कैमरा को एडवांस बनाने के लिए Vivo के अंदर आपको जायज कैमरा मिलता है। फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको जायज का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप पोर्ट्रेट और सेल्फी फोटोज काफी अच्छी ले पाओगे। तो आपको पता है हम मेगापिक्सल पर यकीन नहीं करते, दोनों ही स्मार्टफोन में हम सेम सेटिंग पर फोटो क्लिक करेंगे, देखते हैं किसमें अच्छी आ जाती है, और आप खुद भी डिटेल देख सकते हो। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो दोनों ही स्मार्टफोन से 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें आप मैक्सिमम क्वालिटी 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो सनलाइट में कुछ ऐसी डिटेल आपको दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। और मैं कुछ इस तरीके से मूव हो रहा हूँ तो यहाँ पर फोकसिंग भी ऐसे कर लेता है। बैक से सनलाइट आ रही है तो यहाँ पर आपको HDR कैमरा का भी पता चल जाएगा। और जैसे कि देख सकते हो कुछ मूव होने पर, और मैं चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4K 30 FPS में ऐसी स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। और दोनों ही स्मार्टफोन में आप वीडियो बनाते हुए फ्रंट कैमरा के अंदर वाइड कैमरा में भी स्विच कर सकते हो, दोनों में ही 0.8x के ऊपर। और ये वाली वीडियो हम दोनों ही स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से बोके मोड में शूट कर रहे हैं। वैसे देख सकते हो दोनों में अच्छी डिटेल मिल जाती है, एज डिटेक्शन सही तरीके से काम करता है। लेकिन Realme के अंदर आपको येलो फेस देखने को मिलता है, वहीं पर आपको नेचुरल Vivo के अंदर मिल जाता है। V50 के सिनेमैटिक कैमरा में कुछ आप ऐसे फ्रंट कैमरा में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर वैसे दोनों में बोके मोड का ऑप्शन तो मिल जाता है वीडियो के अंदर फ्रंट कैमरा में, लेकिन इसमें V50 में एक्स्ट्रा मोड मिलता है सिनेमैटिक मोड, जिसमें आप कुछ ऐसे रेशियो में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो।
और पोर्ट्रेट कैमरा के अंदर तो दोनों में ही अच्छे शॉट आ जाते हैं, लेकिन भाई जो विवो का मल्टीफोकल पोर्ट्रेट कैमरा है ना, उसमें लाजवाब फोटो देखने को मिलती है, जैसे कि डिटेल देख सकते हो। फिर हमने दोनों स्मार्टफोन में स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करके चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड की। दोनों स्मार्टफोन की स्टेबिलिटी भी आप देख सकते हो, दोनों में स्टेबिलिटी तो कमाल की देखने को मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं बोके मोड के अंदर वीडियो हमने शूट की। रियलमी में एक बेस्ट ऑप्शन मिलता है, आप डायरेक्ट 1x 3x 6x में जूम करके बोके मोड में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं पर आपको वीओ में स्लाइड करके जूम करने का ऑप्शन मिलेगा बोके मोड में। लेकिन हम बात करते हैं एज डिटेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हो फोकसिंग और वीडियो के कलर कॉन्ट्रास्ट आपको दोनों के कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कैमरा डिटेल किसकी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज अगर इनका फुल कैमरा टेस्ट चाहते हो कि जिसमें कौन कौन से कैमरा के मोड्स मिलते हैं और आपके लिए कौन सा बेटर होगा, तो कमेंट कर दीजिए, हम दोनों का फुल कैमरा कंपैरिजन कर देंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जो आपके पास में सबसे पहले वीडियो आ जाए। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर। इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है और वहीं पर आपको विवो के अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलेगा। दोनों का हमने Antutu स्कोर टेस्ट किया तो लगभग 8 लाख प्लस चला जाता है, 8 लाख प्लस चला जाता है। वैसे दोनों में ही 4 नैनोमीटर चिपसेट के साथ में प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों के अंदर ही प्रोसेसर में काम किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये प्रोसेसर लगभग 20 से 21 हजार रुपए के प्राइस सेगमेंट के स्मार्टफोन में होता है। तो गाइज अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन के साथ में अच्छी थोड़ी और गेमिंग अच्छी करना चाहते हो तो आप रियलमी की तरफ जा सकते हो। वैसे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस आपको दोनों में ही आपको ये प्रोसेसर मिल जाते हैं और दोनों में ही आपको कूलिंग सिस्टम भी मिलता है। तो गर्मी का सीजन आ रहा है, अगर आप दोनों में गेम खेलोगे तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन को हिट होने से भी काफी हद तक बचा लेगा। तो गाइज अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के वेरिएंट की। दोनों में ही आपको अलग अलग कलर डिफरेंट मिल जाते हैं और वहीं पर आपको दोनों में ही अच्छी खासी डिजाइन मिल जाती है। वैसे बात करें रियलमी के अंदर आपको स्टार्टिंग प्राइस 30,000 मिलता है और विवो के अंदर आपको 35,000 मिलता है। तो दोनों में ही काफी हद तक फीचर्स आपको सेम देखने को मिलेंगे। अगर आपको बेस्ट पोर्ट्रेट फोटो वगैरह लेनी है तो आप कैमरा के अंदर ज्यादा फीचर्स देखोगे विवो के अंदर, तो आप विवो की तरफ जा सकते हो क्योंकि इसमें सिनेमैटिक वीडियो वगैरह बना सकोगे। और वहीं पर आपको रियलमी के अंदर बोके वीडियो का ऑप्शन मिलता है लेकिन सिनेमैटिक वीडियो का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आपको कैमरा की तरफ जाना है तो आप विवो की तरफ जा सकते हो। और आपको ये वाटरप्रूफ फीचर क्वाड करो डिस्प्ले देखकर स्मार्टफोन खरीदना है तो आप रियलमी की तरफ जाकर 5,000 रुपए बचा सकते हो। लेकिन एक चीज कहूंगा कि इसमें आपको टेलीफोटो लेंस कैमरा मिल जाता है जो विवो में नहीं मिलता है। तो विवो में भी इस प्राइस में ये कैमरा होना चाहिए था। तो गाइस फाइनल रिव्यू की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप 5,000 रुपए बचाना चाहते हो और आपको ज्यादा कोई कैमरा से मतलब नहीं है तो आप रियलमी की तरफ जा सकते हो जिसमें अच्छा प्रोसेसर वगैरह मिल जाते हैं। क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में IP68 IP69 वाटर असिस्टेंट भी सेम देखने को मिलता है, डिस्प्ले काफी हद तक सेम है और डिजाइन भी आप देख सकते हो दोनों स्मार्टफोन की। तो गाइज ये था इन दोनों स्मार्टफोन का कंप्लीट रिव्यू। अगर कैमरा टेस्ट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।